हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और देखिए यहाँ पे आज का पेपर ये है सेकेंड शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अभी तक मुझे नहीं मिला है। शायद हो सकता है कि आज किसी का पेपर नहीं था, क्योंकि मुझे अभी तक वो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर नहीं मिला है। सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो मुझे मिला है ये बहुत ही ट्रस्टेबल पर्सन से मुझे मिला है। ट्रस्टेबल इट मीन्स जिनकी जो टेस्ट सीरीज से ज्वाइन थे और हमेशा मार्क्स जिनकी बहुत अच्छे आते थे, उन्हीं से मुझे ये मिला है। और उनका कहना क्या है तो मैं आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता देता हूँ, सो दैट कि आप लोग परेशान ना हो। आज के पेपर में 47 से 52 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो पढ़ाई में से आए हुए थे। बाकी क्वेश्चन कहाँ से आए थे बोला कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो 16-17 वाली बिल्कुल ये ऐसा ना समझिए कि हमारे पास जो पेपर आया था वो बहुत टफ आया था और बाद वाले जो है उनके पास बहुत ईजी पेपर आया। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आज भी पेपर का लेवल ऐसे ही था। फर्स्ट शिफ्ट का मुझे नहीं मालूम है, सेकंड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड शिफ्ट का पेपर इसी टाइप से पूछा गया था। तो यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए, देखिए पहला क्वेश्चन, आपने जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा और आज जिसका पेपर था वो इसे अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने कल आपको कहा था सलीम अली नेशनल पार्क आ चुका है, सलीम अली अपना जो है बर्ड सेंचुरी पढ़ लेना। देखो गोवा पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है, क्लियर। गांधी सागर डैम पूछा हुआ था, मैंने आपको कहा था बेतवा वाले क्वेश्चन जो डैम है वो पढ़ लेना। बेतवा में आपका गांधी सागर हो गया, जवाहर हो गया, कोटा हो गया, और एक मे बी महाराणा प्रताप तो नहीं बोलेंगे, राणा प्रताप, कुछ इस टाइप से कुछ नाम है पर्टिकुलर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। रंजीत सागर लेक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। भाखड़ा नागल बांध वाला जो आपका इलाका है, मीन्स भाखड़ा नागल जो बांध है, इससे संबंधित आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी सागर डैम कौन से स्टेट में, ये पूछा गया था, है ना। तो ये एमपी में है, इसे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बॉर्डर पे है, राजस्थान और एमपी वाले जो बॉर्डर है ना, पता भी नहीं चलेगा। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो ये क्वेश्चन केवल उन लोगों के लिए सही है भाई जिन्होंने जीएस थोड़ी बहुत जिनको नॉलेज है। और जिनकी जीएस बहुत अच्छी है तो मुझे लगता नहीं है कि वो साइंस बहुत अच्छे से कर पाते होंगे। क्योंकि देखिए साइंस भी ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने में आप सारा का सारा कर जाओ, ऐसा भी नहीं है साइंस, ठीक है। तो जैसे जीएस वालों के लिए साइंस प्रॉब्लम है, वैसे साइंस वालों के लिए जीएस प्रॉब्लम है। लेकिन जिनकी दोनों अच्छी होंगी वही इस पेपर को क्वालिफाई करने वाले हैं, ये भी मेरी बात मान लीजिए। लेकिन मेरिट इसकी मुझे लगता नहीं है कि बहुत हाई फाई जाने वाली है। 50-55 क्वेश्चन ही हैं जो सबके पढ़े हुए से आ रहे हैं। बाकी आप लोगों की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, आपको करंट की नॉलेज क्या है, और क्या आपने जीएस पढ़ी है। ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा अब आपके ऊपर की मेरिट। और उसमें भी कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 15-20 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लगाओ। ओवरऑल मैंने जो बताया ना आपको, राउंड फिगर मैंने 70 मान के चल रहा हूँ। इतने ही क्वेश्चन हो सकते हैं जिसको ठीक से आ रहे होंगे। अदरवाइज़ देखिए, करने को तो कोई 80 भी कर सकता है, 90 भी कर सकता है। इट डजेंट मैटर कि आप कितने क्वेश्चन करके आए हैं, मैटर करता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही करके आए हो। अब ये 90 क्वेश्चन करके सही आओगे, मार्क्स आ रहे हैं 50, तो इसका कोई मैटर नहीं बनता है। 100 क्वेश्चन करके आओगे, मार्क्स आ रहे हैं 60 या 70, इसका कोई मैटर नहीं बनता है। तो कुछ इस टाइप से चीज़ें आपकी होने वाली हैं। तो इसलिए ऐसे मत समझिएगा कि पेपर जो है ये ईजी आ रहा है, या फिर फर्स्ट शिफ्ट वाले जिनका हुआ था 16-17 में, कि हमसे ही कुछ नहीं होगा। देखो जिसका पेपर सबसे टफ रहा होगा, नॉर्मलाइजेशन उन्हीं के बेस पे होना है। अगर पहली शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 60 आ रहे होंगे तो सबको 60 पे लेके आएंगे, या 60 वालों को 70 पर पहुंचाएंगे, 80 वालों को 70 पर ले आएंगे, ठीक है। तो ऐसा चलता है। ऐसा बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि हमारे शिफ्ट में तो यार हमारे तो 60 ही नंबर आ रहे हैं और हो गए 80 आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। 80 वालों को 70 लाएंगे, 60 वालों को 70 पहुंचाएंगे, यही होता है नॉर्मलाइजेशन। और मुझे लगता नहीं है कि ऐसे पेपरों में किसी की 80 प्लस, बहुत ऐसे बहुत रेयर चांसेस हैं या केसेस हैं वो कर सकते हैं भाई जिन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है। क्योंकि देखिए अगर नॉर्मली अगर आप आज ग्रुप सी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप सी में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो बाकी देखिए अब ये तो आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। बट ओवरऑल देखते हैं इस पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो गांधी सागर हमने डिस्कस कर लिया। द्रव्यमान और जो आपके मास ऑफ सॉलिड होता है डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका एक पैट न्यूमेरिकल आता है। हमने न्यूमेरिकल किया था, अगर आपको याद होगा जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं। तो हमने क्या निकाला था वहाँ पे मास परसेंटेज, और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो फॉर्मूला है इसे क्या बोला जाता है। तो इसे मास परसेंटेज बोला जाता है, यानी द्रव्यमान प्रतिशत बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा देखिए अब ये एनालिसिस क्या पेपर करना है, मैंने आपको बताया ना जो आता है बस वही करना है। 50 नंबर का 55 नंबर का पेपर आपको एनसीईआरटी से मिलेगा जो आपको आता है। बाकी का वही डिपेंड करेगा जो आपकी नॉलेज है, इसलिए जितना आता है बस उसे कीजिए और ज़्यादा एक्स्ट्रा मत पढ़िए। सबसे ज़्यादा मास किसका होता है तो भाई न्यूट्रॉन का होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी यानी किसे आप जो है कंप्रेस कर सकते हैं तो वो गैसेस का होता है। मोलों की संख्या का एक फॉर्मूला M/M, ये भी आपने पढ़ा हो शायद, स्मॉल m बाई टोटल m, जो मोलर मास जो होता है। मोनो एटोमिक से आज अगेन क्वेश्चन आया था कि मोनो एटोमिक कौन है, तो उसमें कुछ ऑप्शंस रहे होंगे। तो यहाँ पे जो कार्बन था वो आपका एक परमाणु का अणु है, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ और भी ऑप्शन रहे हों। अच्छा, अनसैचुरेटेड फैट आपके पास है,
अनसैचुरेटेड फैट है उसको आपको सैचुरेटेड में करना है, यानी असंतृप्त को संतृप्त में करना है, तो इसके लिए आपको हाइड्रोजनीकरण मेथड होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का जो नंबर होता है, इनका सम जो होता है, इसे हम मास नंबर कहते हैं। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जो होता है, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो कैसे जलते हैं, किस फ्लेम के साथ जलते हैं, तो भाई वो पीली ज्वाला के साथ जलते हैं, येलो फ्लेम के साथ जलते हैं। ओजोन का एलोट्रोप, ऑक्सीजन आप बोलिए इसे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया था लेंस से रिलेटेड। लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था कि किस लेंस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। अब देखो लेंस में तो दोनों में ही बन जाती है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा मुझे वैसे लगा ऑकवर्ड टाइप में, इस टाइप से एग्जैक्टली क्वेश्चन ये नहीं हो सकता है। फ्लोएम से संबंधित कुछ चीज़ें आई थी उसमें सीप ट्यूब इसका कोई आंसर था। साउंड वेव में जो वेलोसिटी का जो रिलेशन है, लैम्डा मल्टीप्लाई वी, यानी तरंग दैर्घ्य मल्टीप्लाई आवृत्ति, क्लियर। तो ये इसका जो है आपके पास आंसर क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, अब जिसको अच्छे से जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी वही ऐसे क्वेश्चन कर सकता है, अब हर कोई थोड़ी कर पाएगा ऐसे क्वेश्चन। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक सेकंड में एक पर्टिकुलर एरिया से कोई जब साउंड निकल रही है या फिर पास हो रही, तो उसे बोला जाता है इंटेंसिटी, तीव्रता, उसे हम नाम देते हैं। टेरिडोफाइटा, अब देखो फाइलम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपने आपका जो है प्लांट्स वाला हो गया, एनिमल्स वाला हो गया, अब पूरा चैप्टर है वो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक ही क्वेश्चन बना था, बोला टेरिडोफाइटा का। अब टेरिडोफाइटा में आपको बताना है कि कौन से, उसमें दो ऑप्शन है, इसमें फर्न इसका आंसर है, बाकी उसमें और भी पढ़ लेना, ठीक है। और कौन सी चीज़ें आती हैं, अब यही है ना, अब आपको पूरा चैप्टर आना चाहिए, आपके पास कौन सा आ जाए किसी को पता नहीं है। कर्ण पल्लव जो भारी होता है, ऑरिकल जिसे बोला जाता है, ये कौन से एयर का होता है, यानी आपका आउटर एयर हो गया, मिडिल एयर हो गया, या फिर इनसाइड वाला यानी इनर एयर हो जाता है, तो ये आपका आउटर एयर का पार्ट हो जाता है। CO2 साइकिल से आज क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पूछा गया था कि जो हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया होता है या जड़त्व का नियम जिसे कहते हैं, वो किससे संबंधित है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। न्यूटन थर्ड लॉ से क्वेश्चन आया था। लीनियर वेलोसिटी, रैखिक वेग से क्वेश्चन पूछा गया था। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक कौन सा है, तो राइजोबियम। और यहाँ पे बंद गोभी का वायरस जनित रोग, इससे मतलब आपके कोई क्रॉप से उसमें कौन सा जो है रोग लग जाता है, यानी कौन सा वायरस जनित है या कौन सा, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन रहा होगा। गेहूं की कौन सी प्रजाति अच्छी है, अच्छी मीन्स अब देखो सोनालिका या आपने बहुत सारी जो है स्पीसीज़ जो हैं वीट की, गेहूं की आपने पढ़ी होंगी, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि कौन सी स्पीसीज़ सबसे अच्छी है, ये कौन सी स्पीसीज़ किस लिए लाई गई थी, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। तो अब जाके कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन आप चाहो तो इससे कर सकते हो, जिनके पास टाइम है और जो सोचते हैं कि चलो मुझे पढ़ना चाहिए, तो इससे ऊपर थोड़ा आप जा सकते हो। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। होमोजीनियस मिक्सचर सभी जानते होंगे, एक एक जैसा कंसंट्रेशन पूरे वाटर का होता है, या मतलब कोई भी जो सॉल्यूशन है उसका हो जाता है विलियन का, उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है, यानी प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसमें कौन सी में जो है सेल वॉल नहीं होती, तो वो आपका माइकोप्लाज्मा हो जाता है। फ्लो ऑफ लिक्विड किस में मेजर करते हैं या किस चीज़ से मेजर करते हैं, तो इसे वेंचुरीमीटर बोला जाता है। अब हो सकता है वेंचुरीमीटर जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसे नहीं पता होगा, लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत अगर पढ़ी हैं चीज़ें तो वेंचुरीमीटर आप आराम से कर सकते हैं। फिर एक दूसरा क्या होता है, एलिमिनेशन टाइप में, अगर आपको हो सकता है कि ऑप्शन में कुछ और भी ऑप्शन रहे हों, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर जो होना था वो यही होना था। लेकिन अगर आपको 3 ऑप्शंस अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो कि भाई ये नहीं होगा इसका, अगर आपको 3 और आते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को भी पहुंच सकते थे किसी भी आंसर तक। सोलर अलायंस ईयर 2015, इसका मुख्यालय पूछा गया था, हेडक्वार्टर तो गुड़गांव में है। एक क्वेश्चन याद कर लेना कि फ्रांस के साथ ये समझौता हुआ है, यानी इंडिया का, ठीक है, इंडिया और फ्रांस से मिलकर बनाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेंगुरू मृदा आज अगेन आया था। ब्लैक सॉइल देखो आया था ना, ये पहले भी शायद किसी न किसी पेपर में पूछ लिया गया है। अब इसमें मैंने आपको कहा था सॉइल से संबंधित और भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। हिमालयन सीरू, अब देखो ये सीरू है क्या है, ये IUCN की रेड लिस्ट में ऑलरेडी शामिल है। करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इससे पूछा गया था कि कहाँ पाया जाता है, तो इसे देख लेना है। ये वैसे हिमाचल में है, अब हिमाचल में भी कौन से रीजन में ये एग्जैक्टली पता नहीं है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्टेशनरी जो सैटेलाइट है यानी उपग्रह से संबंधित क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं। प्रोटोकॉल, अब डिफरेंट प्रोटोकॉल आपने पढ़े हैं, क्रूटो, मॉन्ट्रियल, ये सारे प्रोटोकॉल पढ़े हैं। आज जो प्रोटोकॉल आया था वो कुछ और ही प्रोटोकॉल्स आए थे, तो ये पता नहीं है। किसान योजना से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे करंट में जो चल रहे हैं। बाकी नेशनल पार्क, केरल का जो है नेशनल पार्क पूछा गया था, मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, उसे देख लेना एक बार। वांडरवाल फोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। मेटल प्योरीफिकेशन, यानी मेटल को कैसे प्योरीफाई करते हैं, 9th-10th के अंदर ये वाला कोई मेथड नहीं है, 11th-12th के लेवल का बोला ये क्वेश्चन पूछा गया था। आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, एपिको हो गया, चिपको हो गया, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आया था, लेकिन वो भी कुछ ऐसा क्वेश्चन था, बोला वो भी आपका जो है रेंज से बाहर क्वेश्चन था। तो ओवरऑल मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, देखिए ओवरऑल मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। देखो ये पेपर निकल चुके हैं, जितना आपको चीज़ें आती हैं बस उतनी चीज़ें कीजिए। सारे पेपर सारे शिफ्टों में यही हाल है, मतलब यही हाल है सभी के, 50 के लगभग सभी को आ रहे हैं। उसके बाद सभी लोग कुछ ना कुछ, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो उनको आगे कर पा रहा है, जिनको नॉलेज नहीं है वो फिर फ्लू की मार के आ रहे हैं।
तो इसमें यही करना है आपको, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, जब नहीं आता तो फिर अपने बेस पे अपने देख लेना कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। तो जिसका पेपर है अभी, उन्हें ज़्यादा मत पढ़िए, जितनी चीज़ें आपने इन्वायरमेंट में पढ़ ली हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। तो अगर आप उन्हें अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं तो 5-7 क्वेश्चन आपके ईज़िली सॉल्व यहाँ से हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नए के चक्कर में पढ़ेंगे, अगर नए क्वेश्चन मिलेंगे या नए के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर जो है आप फिर खुद ही ट्रबल में रहेंगे, खुद ही आप प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। तो बस इतना रखिए, बाकी टेंशन फ्री रहिए। बाकी जब आंसर की आएगी तब जाके इसका एक्चुअल में एनालिसिस होगा कि कट ऑफ बेसिकली जा क्या रही है। ऐसा ना हो कहीं 70 से भी नीचे ये चला जाए जिस हिसाब से ये पेपर आ रहा है। क्योंकि मैं नॉर्मली बताऊं, जितने लोग एकेडमी की टेस्ट सीरीज जुड़े हुए हैं मैं उस बेस पे ये सारी चीज़ें कहता हूं, और एकेडमी की टेस्ट सीरीज से जो जुड़े हुए हैं लगभग सबका 70+ के आसपास ही है। वो भी अभी इतना पता नहीं है कि जब आंसर की आएगी तो हो सकता है उससे नीचे भी कोई जो मार्क्स हैं वो चले जाएँ। तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर जो मुझे आपको बतानी थी। और जिनका पेपर है भाई वो तो अगेन स्टक रहिए। मैं कह रहा हूँ कि आपको फालतू पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपके पास पेपर पूछा ही जाएगा। कि आपको बस ये है कि पुरानी कुछ चीज़ें अगर आपने सुनी हैं, न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो, नॉलेज है अगर आपको थोड़ी बहुत, तो आपको क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज़ वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितनी चीज़ें आती है बस उतना पढ़िए और अपना पेपर दीजिए और टेंशन फ्री रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।